कोई एक जन इसको सामने से ले लेना। आज धरना प्रदर्शन होना था, आप लोग इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी आप पूरी बात हमारी सुन लोगे और हम किस तरीके का काम कर रहे हैं वो भी आप देख लेना साथियों कि हमारे बीच में कैसे कैसे व्यक्ति आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो आप सभी के सामने हम कुछ बातें रखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उन बातों को एक बार सुने और हम आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आप लोग जानें। तो साथियों हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, अगर आप देखोगे तो देखो ऐसे लोग आए हैं हमारे साथ में। अगर आप देखो सब लोग घर से निकल कर आए हैं, जो पैरों से चलने में सक्षम नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आ रहे धरना प्रदर्शन में। कुछ लोग पहुँच पाए हैं, कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लड़े भी तो किसके लिए लड़े। यहाँ पर हम गिनती के लोग हैं, ये आपको बताते हुए कुछ लोग क्या करेंगे कि अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए बोलेंगे हज़ारों की भीड़ आई, कि नहीं कोई भीड़ नहीं आई है यहाँ पे। हमें ये लगता है कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगार मिल चुका है, तो अब उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का मुझे नहीं लगता कि हम में वो साहस आएगा, क्योंकि ये संख्या दिखाती इंदौर जैसे शहर में ये संख्या हमारी, हम यहाँ पर ये इतने विद्यार्थी खड़े हैं। कुछ लोग अभी यूट्यूब पर हमें ज्ञान बांटेंगे कि हम तैयार है सर, हम आपके साथ हैं, जान की बाजी लगा देंगे, यही होता है, सब कुछ बोलने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पर की बात आती है, अगर आप देखोगे तो ग्राउंड लेवल पर बात आती है, लोग आते हैं। ये देखो आप बिल्कुल आप देखोगे यहाँ पे देखो, हो सकता है कि या तो हमें कहीं कमी रही होगी या फिर आप सभी की मांगे मान ली गई होगी सरकार के द्वारा। तो ये यूट्यूब पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको एक वास्तविकता से रूबरू करवा रहा हूँ। ये सभी साथीगण हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पे, जो लोग आए हैं, और साथियों परमिशन को लेकर भी काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठे हैं। तो आइए जानते हैं क्या घटनाक्रम चल रहा है हमारा यहाँ पे। तो प्रमोद भैया है हमारे यहाँ पर, भी अपनी बातें रखेंगे। प्रमोद भैया कुछ आप बोलना चाहोगे बच्चों को? आज पहले बताइए कि जो परमिशन का मतलब हमारा चल रहा था परमिशन लेने का, तो सरकार किस तरीके से उसमें डंगा डाल रही है? आप देखिए कि किस तरीके से सरकार ने ये कदम उठाया है। मैं आपको मध्य प्रदेश के जितने बेरोजगार युवा ये चैनल जो देख रहे हैं, ठीक है, ये चैनल के माध्यम से आप जो हमको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, आपकी एक नज़र इन बच्चों पे जाना चाहिए जो इस भरी दोपहरी में भूखे पेट सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं। यहाँ पर 11 बजे से बैठे हैं, ना इनके पानी है ना खाना है। कैसे आए होंगे ये लोग यहाँ पर? जो लोग घरों में बैठे हैं और जो चाह रहे हैं कि घर में बैठ के नौकरी मिल जाएगी, उन पे लानत है कि वो घर पे बैठ के अपना बोल रहे हैं कि भाई हमको नौकरी मिल जाएगी, हमें कुछ नहीं करना। अरे इन लोगों की सोचिए, ये भी तो लोग लड़े, ये भी तो घर पे बैठ सकते थे, लेकिन ये घर पे नहीं बैठे। जब भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा, इन लोगों का लिखा जाएगा कि इन लोगों के कारण देश में आज अच्छा हो रहा है। आज नगर निगम या हमारा इंदौर प्रशासन, इंदौर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है आप देखिए। ये परमिशन, ये देखिए आप, हमने परमिशन ली, बाकायदा हम थाने में गए, थाने में हमने परमिशन ली, ये कमिश्नर कार्यालय महोदय बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से हमको आप देखिए हमने परमिशन ली। आज 4 से 5 दिन तक भूखे प्यासे थाने के बाहर बैठते रहे, परमिशन लेकर आए, लेकिन आज प्रशासन कह रहा है परमिशन नहीं है धरने की, कोई परमिशन नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? ये लोकतांत्रिक देश है, बात रखना हमारा अधिकार है, हम अपनी बात नहीं रख पा रहे, हमारी बात प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहे। ये तो घोर एक तानाशाही है, इसका हम विरोध करते हैं। माननीय हमने कलेक्टर और हमारे जो पुलिस आयुक्त हैं उनको हमने ये ज्ञापन दिया है और हमने बोला है कि आप तत्काल रूप से हमें परमिशन दीजिए, नहीं तो हम बिना परमिशन के करेंगे, जेल में डालो, जो आपको करना है वो करिए। और आने वाले समय में ये आंदोलन अब भोपाल में होगा। साथियों आज एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था जिसपे हजारों की संख्या में छात्र आने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने परमिशन निरस्त करी है। बोलने के अधिकार को हमारा छीना है, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, हमारा संविधान का हनन है कि हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं प्रशासन के समक्ष। तो इसके खिलाफ में हम लामबंद हैं, एकजुट हैं। हमारा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की टीम पूरे जज्बात के साथ, हिम्मत के साथ लड़ रही है। ये आपसे अपील करते हैं। और ये जो लड़ाकू लोग जहाँ पर आज आए हैं, इस भरी दोपहरी में सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, इनके विषय में आप जरूर सोचिए। जो घरों में बैठे हैं और सोच रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। जो पहले भी सोचते थे कि नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिली। लड़ना है और साथियों लड़ने के अलावा हमारे पास आज कोई रास्ता नहीं है। साथियों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप इस भाई को देखोगे, ऐसे और भी भाई बंधु हमारे बीच में 2 भाई और आए हैं। यार लानत है आपके ऊपर, लानत है आप लोगों के ऊपर कि जब ये लोग आ सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं जो अपने पैर से चलने में सक्षम नहीं है,
वो इस आंदोलन की मुहिम बन रहे हैं और आपके पास 2 पैर है, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो हमारे लिए सुपर हीरो ये लोग हैं कि इन्हें आंदोलन की कीमत पता है, इनको इनकी अहमियत पता है। आप लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद, गाड़ी घोड़े होने के बावजूद भी आप नहीं आ पा रहे हो। गर्मी में ये भाई लोग वहाँ पर धूप में चलते चलते आ रहे अपने हाथों के दम पे, और आप लोग हाँ, और आप फिर भी नहीं आ पा रहे हो, ये गलत बात है। और आगे का क्या है, आगे क्या बता दो। देखिए साथियों, ये आंदोलन भले कम संख्या में भाई बंधुओं के कम से कम ध्यान तैयार रहे। 9 तारीख को नीलम पार्क भोपाल, 9 तारीख को नीलम पार्क भोपाल हम सबको चलना है। वहाँ की परमिशन भी हमको मिल रही है। और नीलम पार्क 9 तारीख को भोपाल 11 बजे आप सबको पहुँचना है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, रूखी सूखी खाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपके हक के लिए लड़ने जाएंगे। हम जो भी कर सकते हैं, हम पानी पिलाएंगे, लेकिन आपको हक दिलाएंगे। हमारे तरफ से जो हम करेंगे, लेकिन आप सबको साथ में रहना है। 9 तारीख को नीलम पार्क भूलना नहीं है। गोपाल सर, मैं चाहता हूं साथियों कि आज जो हमारी यहाँ पे संख्या है, ऐसा वहाँ पर नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी बात और आवाज़ उठाएं, तो आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि आप आए। अगर मैं किसी को कुछ बोलूँगा तो यहाँ पर हम गलत साबित होंगे। इंदौर में कितनी ही कोचिंगें हैं, कितने ही बच्चे हैं, और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप इनकी गिनती कर सकते हो। कोई अगर पहली दूसरी का बच्चा पढ़ रहा होगा, वो भी यहाँ पर आके अपनी गिनती कर लेगा, क्योंकि इतना कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि इतनी संख्या नहीं है। सही है। जब तक ताकत नहीं दिखेगी, एकता नहीं दिखेगी, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो हम इन्हें ये समझ लें कि आपके द्वारा और हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम फेल रहे हैं, और आप सभी लोग सफल हुए होंगे कि आपको आपका रोज़गार मिल गया होगा। और जो सरकार ने अभी जो नीति करी है, अगर देखोगे पीबी ने जो घोटाला किया है, उस घोटाले को आप लोग ये समझते होंगे कि सब कुछ सही है, चलो जो कर रहा है उसको करने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों की ये मेंटेलिटी होगी। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपकी सोच अगर ऐसी ही है, तो अब ऐसा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब हम क्या उम्मीद रखें आप लोगों से, जो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, वो क्या लड़ेंगे, और हम किसके लिए लड़े यार। हम आप ही के लिए तो कर रहे हैं सारा। ना मुझे नौकरी करना, ना सर को नौकरी करना, हम सभी ऑलरेडी नौकरी छोड़ छोड़ के बैठे हुए हैं। किसके लिए? आपके लिए। अगर आप ही लोग नहीं करोगे तो हम किसके लिए लड़ेंगे यहाँ पे? देखो हम लोग कई बातें आपको खुलकर नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आप कम से कम छोटी सी बात जल्दी सरकार से आपकी मांगें और आपकी बातें मनवा पाएंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है। यहाँ पर कई छात्र जो खड़े हुए हैं, ये उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, लेकिन जब वो आ रहे हैं खाना पीना छोड़ के कम से कम 1-1, 2-2 घंटे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आप लोग एक दिन के आ नहीं सकते। अभी भी हम कल भी कॉल करेंगे, कल भी आपको इंदौर में मीटिंग करना है, हम लोग से मिलना है। गोपाल सर से मिलिए, मुझसे मिलिए, और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा कीजिए। 9 तारीख को कैसे चलना है उस पर विचार करते हैं अपन सबको। ये हमारे हर जिले में वही 25-25, 30-30, 50-50 लोग बैठे हुए हैं। वो सब मिलकर 9 तारीख को भोपाल पहुंचेंगे। हम आप सबको ले चलेंगे। कैसे ले चलना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कम से कम आप हमारे पास आए तो सही। सर के पास आइए, प्रमोद सर लगे हुए हैं लगातार। हम लोग कई बार आपको भोपाल लेके जा चुके हैं, तो हम भोपाल लेकर जाएंगे। उसके लिए हम आप चाहते हैं कि इंदौर में आप आके हमसे संपर्क कीजिए। सर के पास आइए, मेरे पास आइए, संपर्क कीजिए, और कैसे पहुँचना है सबको हम बात करेंगे, ठीक है। और मोबाइल नंबर सबके पास हैं अवेलेबल, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके मिल सकते हैं। तो फाइनल कॉल कोई और आप साथी कोई बोलना चाहते हैं, बताइए। देखो अभी हम कुछ बात में पूछता हूँ, जैसे मन एक स्टूडेंट है, इनसे पूछते हैं आखिर आपकी ऐसी क्या मांग रही जो आपको यहाँ पे आना पड़ा? सर, वर्ग 3 की जो वैकेंसी है निरस्त होनी चाहिए। जी, क्यों निरस्त होनी चाहिए? जो पेपर लीक हुआ ना। हाँ, देखो यहाँ पर सभी लोग जागरूक है, जो बातें कह रहे हैं कि वर्ग 3 की परीक्षा निरस्त होना चाहिए, जिसमें ये पेपर क्या हुआ है, लीक हुआ है। तो साथियों, यही मांग तो हम लोग भी रख रहे हैं। और आप सभी लोगों से क्या कहना चाहोगे यहाँ पर आने के लिए? जब हम आ सकते तो दूसरे लोगों को भी आना चाहिए। जी, हम और कोई दूर से आए हैं। अपनी बात रखना चाहेगा? कोई भी अपनी बात रखना चाहता है कि आप लोग बोलना चाहेंगे बच्चों को, साथियों को बुलाने के लिए? दोस्तों, ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर जो भी सर है, बच्चे आए हुए हैं, ये तो कुछ खास तो लगता नहीं है कि हमारा आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर एकजुटता में कम से कम यार मेरे साथ ही दोस्तों, मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि चलो लड़ाई लड़ो, नहीं तो काम नहीं होगा।
आना ही पड़ेगा हक के लिए। मैं भी नंबर पिछली बार भी लाया हूँ, इस बार भी आए हुए हैं, लेकिन अगर यहीं तक का इतना रहता है तो कुछ नहीं होगा। अपने को भोपाल तक जाना पड़ेगा, अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए। तो साथियों फाइनली हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर कि और कोई रखना चाहता है? ठीक है। तो परमिशन भले मिले ना मिले, हम लोग आपके हक की बातें, आपके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आगे आने वाले कॉल पे आप जरूर आएँ। जय हिंद, जय भारत। और आप साथ में हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। जय हिंद। बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले आंदोलन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब प्लीज़ वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।